हाँ जी स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 6 हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.53 ये जो फिगर है दैट इज फिगर नंबर 6.53 है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें बोल रहे हैं ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट ट्रायंगल एट ए बी डी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, पॉइंट ए के ऊपर एक राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड AC का परपेंडिकुलर है BD लाइन के ऊपर, BD लाइन के ऊपर एक और यहाँ से 90 डिग्री एंगल। अच्छा, ये अगर 90 है तो ये भी तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है जी, फिर हमने ये वाले फॉलोइंग पार्ट्स को प्रूव करके दिखाना है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है। ठीक है, आपको याद होगा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें भी एक राइट एंगल थे, एक परपेंडिकुलर था और हमने एक साइड का स्क्वायर दो साइड के प्रोडक्ट के को लेके आना था। तो उसके लिए हमने पहले ये स्क्वायर को ना इसको साइड पे ऐसे ओपन करके देखा था। तो बस यही क्वेश्चन को अभी हमने 3 टाइम सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड को इस पार्ट में हमने 3 टाइम सॉल्व करना है। तो ठीक है, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको करके दिखा देता हूँ। ये लाइन लगा देते हैं हम यहाँ पे कि हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, अभी मुझे प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी इंटू बी डी के इक्वल आना चाहिए। तो अभी ए बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए बी इंटू ए बी और इसको लिखेंगे बी सी इंटू बी डी। तो अभी एक ए बी डिवाइड बाय इसके नीचे या तो बी सी बी डी कुछ भी ले आओ, मैं ये वाला बी सी लेके आता हूँ, फिर यहाँ पे बनेगा बी डी बाई ए बी। मतलब कि अगर मुझे ये आंसर चाहिए ना तो मुझे ये रेशियो इक्वल आनी चाहिए। अभी ये रेशियो देखो कौन कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, ए बी लाइन। ठीक है, एक तो जो हमारे पास लाइन ए बी है वो ये रही और बी सी लाइन कहाँ पे आ गई, वो यहाँ पे आ गई। फिर है बी डी मतलब कि ये जो कंप्लीट लाइन हमारे पास आ रही है और दूसरी लाइन अगेन हमारे पास ए डी लाइन यहाँ पे हमारे पास आ गई, ये वाली कंप्लीट लाइन। ठीक है, तो मतलब कि एक तो इन्होंने बड़ी ट्रायंगल को उठाया हुआ है और एक इन्होंने छोटी ट्रायंगल को उठाया हुआ है। तो ये वाले स्मॉलर पार्ट, ठीक है, और ये वाली बड़ी ट्रायंगल को हमको इन दोनों को सिमिलर करना है इसको प्रूफ करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल बी ए सी, एक तो ट्रायंगल उठा ली मैंने बी ए सी एंड दूसरी ट्रायंगल मैं यहां पे उठाऊंगा ट्रायंगल बी डी ए, जो बड़ी ट्रायंगल है ट्रायंगल बी डी ए। इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपस में इक्वल रहेंगे। अच्छा जी, बी ए सी और बी डी ए, देखिए एक तो ये छोटी ट्रायंगल में एंगल बी यहाँ पे छोटी ट्रायंगल में और बड़ी ट्रायंगल में ये एंगल बी कॉमन आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी और ये एंगल हमारे पास आ गया कॉमन। ठीक है, और दूसरा पार्ट अभी फिर बी ए सी। अच्छा, एंगल ए के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। फिर हमारा यहाँ पे जो बी ए सी, ये जो एंगल सी है ना, ये 90 डिग्री हमें गिवन है और बड़ी ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री गिवन है। मतलब कि एक एंगल सी किसके इक्वल आएगा, हमारा एंगल ए के इक्वल आएगा। ये आ गया ईच 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री आ गए तो इसका मतलब क्या आएगा, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी ये सिमिलर है ट्रायंगल किस किस के सिमिलर, बी एंगल बी के इक्वल है। ए के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है तो सी थर्ड पे है, यहाँ पे थर्ड पे लिखना पड़ेगा हमें ए। ठीक है, बी लिख दिया, ए लिख दिया, डी मिसिंग है तो बी डी ए, ये आपस में सिमिलर हो गए बाय विच क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसकी रेशियो इक्वल आएंगी। अब कौन सी रेशियो इक्वल आएंगी, हमें एक तो ए बी चाहिए, यहाँ पे ए बी देखो कहाँ पे है, सेकंड फर्स्ट पे, तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड फर्स्ट दैट इज डी बी। फिर दूसरा क्या चाहिए, बी डी चाहिए मुझे, बी डी यहाँ पे कहाँ पे है, सेकंड फर्स्ट पे आ रहा है हमारे पास, है ना। अच्छा, ये बी डी ए बी तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से देखिए ए बी और डी बी, एक तो हमें ए बी मिल गया और एक हमें डी बी मिल गया। फिर हमारे पास बचा गया एक तो बी सी चाहिए, एक ए डी चाहिए। अभी इसमें बी सी कहाँ पे है, फर्स्ट थर्ड पे है, तो मुझे यहाँ से फर्स्ट थर्ड उठाना पड़ेगा बी सी और यहाँ से भी फर्स्ट थर्ड उठाना पड़ेगा, यहाँ से फर्स्ट थर्ड उठाना पड़ेगा ए बी। ठीक है, तो अभी इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, ये बनेगा ए बी इंटू ए बी और ये बनेगा बी सी इंटू डी बी। तो ए बी इंटू ए बी बनेगा हमारे पास ए बी स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास बी सी इंटू डी बी या फिर बी डी, वो एक ही बात है। ठीक है, ए बी स्क्वायर बी सी बी डी, ए बी स्क्वायर बी सी बी डी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा जो है वो प्रूव हो गया। अभी हमने सेम ऐसे ही करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, है ना। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा ए सी स्क्वायर, ये रफ वर्क है यहाँ पे, इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। इसको भी ओपन करो, ए सी इंटू ए सी लिख सकते हैं हम, बी सी इंटू डी सी लिख सकते हैं हम। तो एक ए सी के नीचे आएगा बी सी और ये डी सी के नीचे एक आएगा हमारे पास ए सी, ये वाला नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी ए सी लाइन कहाँ पे है, ए सी लाइन वो ये रही इस ट्रायंगल में। ठीक है, इस बार ए सी लाइन हमारी यहाँ पे आ रही है, ये तो भी हमारा प्रूफ हो गया। ए सी लाइन यहाँ पे आ रही है और बी सी लाइन
बी सी लाइन रही यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि ये स्मॉलर ट्रायंगल एक आ गई हमारे पास, फिर डी सी लाइन, ये ट्रायंगल ये रही, और ए सी लाइन हमारे पास यही ट्रायंगल रही। अभी हमने इन दोनों छोटी ट्रायंगल को जो है उनको सिमिलर प्रूफ करना है। या तो अभी इसको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आप इसको वैसे कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, पहले ये वाली छोटी ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूफ कर दिया बड़ी ट्रायंगल के, फिर ये वाली छोटी को ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया, फिर ये छोटी आपस में सिमिलर होगी। या तो वैसे कर लो, या फिर आपको एक और नई ट्रिक सिखा देता हूँ, आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी लाइन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये छोटी ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो तीनों एंगल का सम 90 आना चाहिए। इस एंगल को रख देते हैं हम एंगल 1, मतलब कि ये 90 आ गया, तो अभी बचे ये दोनों एंगल, इन दोनों का प्लस भी 90 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, यहाँ पे ए सी बी, इसमें एंगल सी ऑलरेडी 90 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल 1 ये किसके इक्वल आएगा, ये 90 डिग्री के इक्वल आएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेम मैं यहाँ पे अभी ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल इसको उठाऊंगा, इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन सी ट्रायंगल है ये, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए, या सॉरी बड़ी ट्रायंगल उठा रहा हूँ अभी मैं, इन ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, जिनको सिमिलर प्रूफ हम करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बस ये टारगेट, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जब ये दोनों ट्रायंगल को उठाना है, एक तो एंगल 90-90, ये सी दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, एक एंगल बी और डी भी इक्वल आना चाहिए, तभी ये दोनों जो छोटी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी। इनको प्रूफ करने के लिए अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एंगल बी ए डी, यहाँ पे एंगल ए ऑलरेडी 90 है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि एंगल बी प्लस डी का सम 90 डिग्री हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल बी प्लस एंगल डी 90 डिग्री, वाई, बिकॉज एंगल ए यहाँ पे हमें 90 डिग्री गिवन था, ठीक है, देयरफॉर। तो इक्वेशन नंबर 2, सो नाउ फ्रॉम 1 and 2, तो हमारे पास अभी क्या आएगा, एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो 90 की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है। तो इसका मतलब भी हमारे पास क्या आएगा कि ये जो एंगल बी और एंगल बी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के इक्वल आ गया। तो मतलब कि अभी ये दोनों छोटी ट्रायंगल को, जिनको हमने ये बराबर लेके आने के सिमिलर प्रूफ करना है, उन दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ पे उठाएंगे। वो कौन कौन सी ट्रायंगल थी, एक तो ट्रायंगल ये वाली आ रही थी हमारे पास, ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, एंड दूसरी ट्रायंगल हमारे पास कौन सी आ रही है, ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स इनके इक्वल आएंगे हमारे पास। अच्छा ठीक है जी, एक तो ये छोटी ट्रायंगल में एंगल सी और दूसरी ट्रायंगल का भी एंगल सी, ईच 90 डिग्री है हमारे पास, दोनों 90 डिग्री आ गई, ठीक है। और दूसरा पार्ट अभी हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल डी के, मतलब कि इस ट्रायंगल में एंगल 1 मतलब कि एंगल ए, इस ट्रायंगल में एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल डी के। ये इसका रीजन है प्रूव्ड अर्लियर, हमने जस्ट अभी ही इसको ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों भी आपस, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी ये सिमिलर आएगी कौन सी ट्रायंगल के, जो सी थर्ड पे है, तो यहाँ पे थर्ड पे सी आएगा, एंगल 1 मतलब कि एंगल ए, तो सेकंड वाला एंगल डी आएगा। तो कौन सा पॉइंट हमारे पास बचा, सिंपली ए बचा। तो ये दोनों आपस में बाय एंगल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए क्या था, मुझे चाहिए एक तो ए सी बाई बी सी, तो ए सी कहाँ पे है, सेकंड थर्ड सॉरी, तो सेकंड थर्ड डिवाइड बाय सेकंड थर्ड दैट इज डी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए, फिर आगे एक तो ए सी मिल गया और एक डी सी मिल गया, एक बी सी चाहिए, यहाँ पे बी सी कहाँ पे, फर्स्ट थर्ड, नाउ फर्स्ट थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट थर्ड ए सी। अभी हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई की ए सी इंटू ए सी, ये बनेगा बी सी इंटू डी सी, तो ये बन गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। और यही हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करके दिखाना था, तो हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो प्रूफ, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। सिमिलरली इसी वजह से अभी हम थर्ड पार्ट जो हमारा वो भी प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। अभी ए डी कहाँ पे है, वो ये लाइन रही, दूसरी ए डी भी यहीं पे रही, एक हमें चाहिए बी डी लाइन, बी डी लाइन कहाँ पे रही है, तो ये कंप्लीट लाइन आ रही है, और सी डी लाइन हमारे पास ये वाली छोटी सी लाइन आ रही है। मतलब कि एक तो मुझे ए डी एंड बी डी ये बड़ी ट्रायंगल चाहिए, एक बार फिर मुझे ए डी एंड सी डी ये छोटी ट्रायंगल चाहिए। तो मतलब कि ये वाली ट्रायंगल उठाऊंगा एक तो मैं, ठीक है, और इसके साथ ये बड़ी ट्रायंगल उठाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इनमें कौन कौन से पार्ट से इक्वल आ रहे हैं। इन ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल का नेम हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल बी ए डी, एंड जो छोटी ट्रायंगल है वो कौन सी है हमारे पास, ट्रायंगल ए सी डी। इसके देखते हैं कौन कौन से पार्ट से इक्वल आएंगे। एक तो बच्चे देखिए ये बड़ी ट्रायंगल में एंगल डी है, छोटी ट्रायंगल में एंगल डी है, मतलब कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी, ये कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात, जो बी ए डी में एंगल ए हमारे पास आएगा एंगल सी के इक्वल, ईच 90 डिग्री है हमारे पास,
ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी ये सिमिलर आएगी कौन सी ट्रायंगल के। अभी देखिए एंगल बी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो फर्स्ट स्पेस मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। एंगल ए हमारा किसके इक्वल है, सेकंड नंबर एंगल सी के इक्वल है, यहाँ पे एंगल सी लिखेंगे। तो थर्ड एंगल डी डी के इक्वल है। तो कौन सा नेम बचा यहाँ से, ए नेम बचा। बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल क्राइटेरिया। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस लिहाज से एक तो मुझे एडी की लेंथ चाहिए है ना, तो एडी अभी यहाँ पे कहाँ पे पड़ा, सेकंड थर्ड, एडी डिवाइड बाय सेकंड थर्ड कौन सा है, सी डी। फिर दूसरा एक और एडी चाहिए, अब एडी दूसरा कहाँ, फर्स्ट थर्ड है, तो यहाँ से अभी मैं उठाऊंगा फर्स्ट थर्ड बी डी बाय एडी फर्स्ट थर्ड, और इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एडी इंटू एडी हमारे पास बनेगा एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। यही हमने प्रूव करके दिखाना था और यही पार्ट हमारा प्रूव हो गया।